हेलो फ्रेंड्स, चलो फाइनली आप लोगों की आरटीपी आ गई। किसकी आरटीपी है सर? ये मे वाले स्टूडेंट्स की आरटीपी है और टैक्सेशन की आरटीपी। अपन इसको बैठ के सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। आपका ध्यान फोकस मेरे तरफ होना चाहिए। पहले अभी स्टार्टिंग में अपन पहले इनकम टैक्स के एमसीक्यू और केस सिनेरियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट, फिर जीएसटी देखेंगे सर, ठीक है। आप लोगों के लिए सबसे पहले आरटीपी मैं लेके आया सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के लिए सबसे पहले केस सिनेरियोज मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया। आरटीपी भी आप लोगों के लिए सबसे पहले सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोगों से सिर्फ इतना फेवर चाहिए, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट सर। हमारा तरीका मैंने आपको केस सिनेरियोज में सिखाया है। अगर आप केस सिनेरियोज मेरे 30 केस सिनेरियो इनकम टैक्स के करते हो, विश्वास करो ये जन्नत है। आरटीपी आपको लगेगा अरे यार सर हमारा लेवल ही अलग है, ये तो ऐसे ही बन जा रही है सर, पर आपको ईमानदारी से वो करने होंगे सर, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? सबसे पहले कभी भी कोई भी केस सिनेरियोज में आके नीचे क्वेश्चन पढ़ो। हमसे क्वेश्चन में चाहता क्या? जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, एक माइंड में थॉट प्रोसेस क्लैरिटी होती है कि हमें कैसे सोचना है, किस तरीके से सोचना है, क्या हमसे चाहता है, ये सब चीजें क्लियर होती है। इसका फायदा ये होता है, जो आप आंसर ढूंढते हो, आंसर ढूंढने का जो पैटर्न होता है, जो तरीका होता है, जो अप्रोच होती है, वो बहुत क्वालिटी की होती है सर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ध्यान देना और मेरे साथ बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करना, समझना सर कैसे सॉल्व करते हैं और हमें कैसे सोचना होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले बोल रहा है सर व्हाट वुड बी द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। तो आपसे सैलरी की कहानी चाहता है, ठीक है भाई। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन भी चाहता है सर आपसे, ठीक है भाई। कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ रोशन। टोटल इनकम भी चाहता है। सैलरी हो गई, कैपिटल गेन हो गया, टोटल इनकम हो गया। चलो भाई टैक्स लाइबिलिटी भी चाहता है, सब कुछ तो चाह रहा है इस क्वेश्चन में। एंड व्हाट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी इफ ही इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो हमें पहले देखना पड़ेगा, और तो नहीं है ना क्वेश्चन, नहीं बस इतना ही थे। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 115 बीएससी ऑप्ट किया है कि नॉर्मल प्रोविजन से चला है। तो चलो एक बार नजर फेरते क्वेश्चन में, ऐसा कुछ लिखा है? हाँ सर देखो लिखा है, रोशन वांट टू पे टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। मतलब ये 115 बीएससी के हिसाब से चल रहा है सर, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो मिस्टर रोशन एज 45 ईयर इज एम्प्लॉयड एज अ फाइनेंस मैनेजर इन XYZ लिमिटेड। ठीक है भाई, एज काम की होती है क्योंकि टैक्स निकालना है, ठीक। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 ही रिसीव्स द फॉलोइंग सर। उसको बेसिक सैलरी मिलती है, डीए मिलता है जिसमें से 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड की कहानी है सर, 15% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। He owns a house property which is let out during the previous year 25-26 and he has taken a loan for the acquisition of this house and paid an interest of 2,20,000 during the year. Detail of house property नीचे दी हुई है सर। तो अगर मैं चाहूं तो पहले सैलरी हेड की तो कंप्यूटेशन कर सकता हूं सर। चलो सैलरी की कंप्यूटेशन करते हैं सर। बेसिक सैलरी दी हुई है 60,000 इंटू 12 सर, 7,20,000 सर बेसिक सैलरी। फिर डीए दिया हुआ है सर 12,000 इंटू 12 सर, मेरे ख्याल से 1,44,000 आएगा। 12,000 इंटू 12, हाँ जी ठीक है। फिर प्रोविडेंट फंड की कहानी है सर, और प्रोविडेंट फंड में बड़ी कहानी है सर। एम्प्लॉयर ने कितना पैसा डाला है सर? 12%। तो 12% उसने कितना डाला है? नहीं 15% डाला है, सॉरी। एम्प्लॉयर ने 15% डाला है, 12% तो एग्जेम्प्ट होता है सर। तो बेसिक सैलरी 7,20,000 का 15% 1,08,000 माइनस 12% एग्जेम्प्ट है। अब ये जो 12% एग्जेम्प्ट है वो किसका किसका होगा? ध्यान देना सर। सर हम जब प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी का मतलब लेते हैं तो हम लेते हैं बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट वाला प्लस परसेंटेज वाइज कमीशन ऑन टर्नओवर।
अब परसेंटेज वाइज कमीशन ऑन टर्नओवर तो दिख नहीं रहा है मेरे को सर, बेसिक और डीए दिख रहा है सर, तो ये हो जाएगा 60,000 प्लस 6,000, ये हो जाएगा 66,000। मेरे लिए प्रोविडेंट फंड में सैलरी का मतलब 66,000 इंटू 12, 66,000 इंटू 12, ये आ जाएगा सर 7,92,000 सर। क्लियर? इसका 12% एग्जेम्प्ट है, इसका 12% 95040 इतना एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना है 12960, ये टैक्सेबल है। बात समझ आई? बैठा ये दिमाग में? कैसे निकाला? एकदम सिंपल, 12% एग्जेम्प्ट है, 15% टैक्सेबल, तो उसके हिसाब से मैंने निकाला सर। ठीक है, इसके अलावा ये तो आईएचपी का पॉइंट था सर। ठीक है, हम तो अभी सैलरी निकाल रहे हैं, एक बार नजर फेर लो, बट मेरे हिसाब से नीचे और सैलरी के बारे में नहीं दिया रहेगा, क्योंकि ये इनकी आदत होती है सर, ये सीक्वेंस में चलते हैं एमसीक्यू केस सिनेरियो में। अगर आप ये तरीका अप्लाई करते हो एग्जाम में सॉल्व करने का ना, बहुत कॉन्फिडेंस आता है सर, और बहुत क्वालिटी पे आंसर आता है, गड़बड़ नहीं होती है सर, बहुत रेयर चांसेस गड़बड़ होती है। तो इसके अलावा और सैलरी में तो कुछ नहीं दिया है, तो ऐड कर लेते हैं सर, प्लस 7,20,000 सर, ये ऐड करके आ रहा है 876,960, अरे 960। अब खास बात सर, क्या इसने 115 बीएससी लिया है? हाँ सर, तो इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो जाएगा सर? इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन ना, अरे यार, हाँ, इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन सर 75,000 हो जाएगा, तो माइनस कर लो 75,000, तो ये आ जाएगा सर 801,960 सर। पहला निकल गया आंसर। आपसे क्वेश्चन में पूछा था सैलरी बता दीजिए सर, ये लीजिए सर, सैलरी निकल गई सर। क्लियर? इसीलिए बोलता हूं सर, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर ऊपर पढ़ो, क्वालिटी पे आंसर, सब चीजें अच्छे से होती है, बहुत क्लैरिटी होती है थॉट प्रोसेस में सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आईएचपी के बारे में दिया हुआ है, चलो आईएचपी के बारे में देखते हैं। एक स्टूडेंट बोलेगा सर आईएचपी के बारे में तो हमें कोई मतलब ही नहीं है सर, क्योंकि नीचे आईएचपी की इनकम निकालने तो नहीं बोला है। मेरे भाई टोटल इनकम निकालने बोला है, टोटल इनकम के लिए तो आईएचपी काम आएगा। तो देखो, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, दोनों में विच एवर इज हायर, उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में विच एवर इज लोअर, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा सर? एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा 1,80,000। अब इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल से, दोनों में विच एवर इज हायर, तो सर GAV हमारा कितना आ जाएगा सर? 1,80,000। म्युनिसिपल टैक्स कौन पे किया? टेनेंट पे किया। ओनर पे करता तो माइनस करता, टेनेंट पे किया माइनस नहीं करूंगा, तो सर यही मेरा NAV भी आ जाएगा सर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा माइनस? नेक्स्ट, ये रिपेयर का खर्चा कभी माइनस नहीं होता सर, हम सीधा 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं सर, तो 1,80,000, इसका 30% ये आ जाएगा सर 54,000, और ये हम माइनस करेंगे सर, तो ये आ जाएगा हमारा 1,26,000। अच्छा, ऊपर इंटरेस्ट की भी कहानी थी सर, इसने इंटरेस्ट कितना पे किया है? 2,20,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्या पूरा 2,20,000 इंटरेस्ट मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। सर क्यों? हम तो 2 लाख की लिमिट पढ़ के आए हैं। भाई वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में लिमिट थी, ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट में मैंने आज तक इंटरेस्ट में कोई लिमिट नहीं पढ़ाई है। सर 115 BSc लिया हूं, अरे तो भी मिल जाएगा भाई, लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो नहीं मिलता। आई बात समझ? तो यहां पर सर 2,20,000 का इंटरेस्ट माइनस कर लो सर, माइनस 2,20,000 सर, तो ये आ जाएगा सर 94,000 का लॉस। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सर, ये जो 94,000 का लॉस है, ये सिर्फ IHP में अगर इनकम दिखी तो एडजस्ट होगा, दूसरे हेड में जाके एडजस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने 115 BSc लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बैठी दिमाग में, दिमाग में बात बैठी सर।
ये चीज याद रखने वाली, इसीलिए बोलता हूँ वो जो मैं 30 केस सिनेरियो सॉल्व करा रहा हूँ ना, रोज एक एक डल रहे ना, कर लो मेरे भाई कर लो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ये सब चीजें सीखोगे सर, छोटी छोटी बातें होती है जो सीखते हैं हम, ठीक है। अदर ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 आर एज अंडर, देखो क्या दिया हुआ है, हाउसहोल्ड एलईडीज एंड रेफ्रिजरेटर परचेज इन 2017 फॉर 56,000 were sold in Feb 2026 for 15,000। तो मैं क्या करूं सर, ये तो पर्सनल एसेट्स है सर, इसमें कोई कैपिटल गेन की बात ही नहीं है, छोड़ दो सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एडवांस ऑफ 4 लाख वॉज रिसीव बाय मिस्टर वनराज ऑन 1 May 2025 अगेंस्ट सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड फॉर 11 लाख which being used by his father for agriculture purpose during last 2 years and 8 months। ओ भाई वो आपको बताना चाह रहा है, कुछ बातें याद आ रही है सर। अच्छा, कैपिटल गेन याद है, कैपिटल गेन में सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन की सीरीज याद है। मैं आप लोगों को मौका दिया, आप मेरे को बताना सर, कमेंट करके बताना कि यहां पर 54B है कि डी है, किसमें हमें एग्रीकल्चर लैंड बेच के जो इनकम होती है, और अगर हम उसको पहले एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे थे और बाद में उसको बेच के एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदते हैं तो हमें एग्जेम्पशन मिलती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं 54B है कि डी है, दिया मौका, खुद सोचो और कमेंट करके बताओ, ठीक है। अभी तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर ये जो हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किए 2 साल 8 महीने, ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 54। बी या डी बताई दूं क्या यार, बेटर रहेगा क्योंकि फिर आगे कनेक्ट करके पढ़ना आसान रहेगा। तो सर हमने पढ़ा था 54B में, ठीक है, हमने पढ़ा था 54B में सर, ठीक। अच्छा, however due to non payment of the balance amount the advance was forfeited। ओ भाई सर ये एडवांस कब मिला है सर, 1 May 2025 को मिला है, तो सर ये 1 April 2014 के बाद मिला है सर। तो सर ये जो एडवांस है ना सर, ये आईओएस में टैक्सेबल है सर। तो एक स्टूडेंट बोला अच्छा वो आईओएस की इनकम दिख गई, वो आईएचपी का लॉस एडजस्ट कर दूंगा, नहीं कर सकता मेरे भाई, अपन 115 बीएससी के हिसाब से चल रहे हैं, कैसे दूसरे हेड में ले जाके एडजस्ट करेगा, ध्यान रखना। The same land was subsequently sold to Mr. Jain on 1st December 2025 for 10,50,000। The land was purchased on 20 January 2006 for 1,50,000। Mr. Roshan purchased new rural agriculture land on 10th March 2026 for 9,50,000। वेरी नाइस सर, हम ना 54B की पूरी एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हैं सर। देखो 10,50,000 में बेचा, 1,50,000 मेरी कॉस्ट थी, तो ये कितना आ जाएगा सर, 9 लाख मेरा गेन आ जाएगा, ठीक है। अब सर 9,50,000 का मैंने नया एग्रीकल्चर लैंड ले लिया, तो सर 9 लाख की मैं वापस क्या ले लूंगा, एग्जेम्पशन। सर कौन से सेक्शन में सर, 54B में। सर क्या ले सकता हूं, हाँ सर, क्योंकि मैंने पहले 2 साल उसे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के रूरल एग्रीकल्चर लैंड ले लिया, क्या एग्जेम्पशन मिलेगी, हाँ 54B में मिल जाएगी। तो कैपिटल गेन मेरा 0। आओ सर मेरे से क्वेश्चन नेक्स्ट यही पूछा था, कैपिटल गेन कितना है, 0, समझ आया। अब हमें टोटल इनकम चाहिए, आगे बढ़ते हैं सर। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड इन पीपीएफ अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर इंटरेस्ट इनकम जो होती है पीपीएफ की वो एग्जेम्प्ट होती है सर, छोड़ दो सर, एग्जेम्प्ट होती है सर। कहाँ पढ़ते हैं सर ये सब, कहाँ पढ़ते हैं सर, सर आईओएस में पढ़ते हैं सर, आईओएस में, ठीक है। He paid 75,000 as premium towards life insurance cover। लाइफ इंश्योरेंस है सर, लाइफ इंश्योरेंस कहाँ ले जाते हैं हम सर, एटीसी में, एंड हिज वाइफ एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख टूवर्ड्स पीपीएफ, ये भी एटीसी में जाता है। पर सर हम तो 115 बीएससी लिए हैं,
क्या करूं, ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, अभी अभी नहीं है। जब मैं ऑप्ट आउट करूंगा 115 बीएससी से तब काम करेगा। तो अब मुझे निकालना है टोटल इनकम। देखो भाई, सैलरी की इनकम मेरे को पता है 801,960, ठीक है। दूसरी इनकम मेरे को आईओएस की याद है सर, 4 लाख रुपीज आईओएस की इनकम है। आईएचपी आपकी खुशी के लिए लिख देता हूं, पर कोई भी यहां 94,000 लिखा तो खुद खुशी है सर, ठीक है। एंड और कोई इनकम मैं छोड़ तो नहीं दिया, नहीं, बस। तो सर टोटल कर लो, ये कितना आ रहा है, 801,960 प्लस 4 लाख, ये आ रहा है सर 120,1,960, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो ये मेरी टोटल इनकम आ गई सर, ठीक है, एज पर 115 BAC सर, ठीक है। तो लो सर, एक और क्वेश्चन का आंसर निकला सर, ये रहा सर। अब हमसे टैक्स लायबिलिटी पूछा है सर, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला है सर। सर हमारी इनकम थी 12,01,960 सर। सर 12 लाख तक तो रिबेट है, मैं बोला हाँ हाँ बिल्कुल है सर, पर सर 12 लाख के ऊपर भी रिबेट है, बोला हाँ वो भी है, बिल्कुल है। तो सर 12 लाख के ऊपर ना रिबेट कैसे निकालते हैं, एक बार सिखा दो। बोला बिल्कुल सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरा ध्यान मेरे तरफ रखेंगे तब मजा आएगा सर। सर हमने सीखा था पहले 4 लाख तक तो निल है सर, बचा कितना, एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं सर, ठीक। नेक्स्ट 4 लाख पे 5%, जो कि मेरा 20,000 आ जाएगा, 401,960 सर, ठीक। नेक्स्ट 4 लाख पे 10% सर, तो ये 1960, और इसका 15% करना पड़ेगा, 1960 का 15% सर, 294 सर, तो प्लस 60,000, 60,294, ये फाइनल मेरा टैक्स आया। प्लीज ध्यान दीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज रिक्वेस्ट। फिर बाद में मत बोलना सर टैक्स कैसे निकाले, क्योंकि मैं तो कैलसी में भी निकाल सकता था सर, ठीक है। आप लोगों के लिए ये लिखा हूं सर मैं, ध्यान दो। 60,294। अब आती है रिबेट की कहानी, पूरा ध्यान मेरे तरफ सर। रिबेट सर 87A की रिबेट सर कैसे निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 सर, ठीक है। स्टेप 1 क्या करेंगे अपन सर, हमारी इनकम कितनी है सर, 120,1960 माइनस 12 लाख सर, तो ये 1960 आ जाएगा, पहला स्टेप। स्टेप 2 सर, सर टैक्स ऑन 120,1960 सर, कितना निकाला मैंने, 60,294, ठीक है। स्टेप 3 सर, स्टेप 3 में ये देखो, क्या जो सेकंड स्टेप में आपने निकाला है क्या वो ज्यादा है फर्स्ट स्टेप से, हाँ सर बिल्कुल ज्यादा है सर। आप देखिए ये तो 60,000 है सर, और ये तो 1960, डेफिनेटली ज्यादा है। तो सर कैसे होगा, अगर ये ज्यादा है तो 60,294 माइनस 1960 कितना आ जाएगा, 58,334, इतने की हमें रिबेट मिलेगी सर। क्या मिलेगी, रिबेट मिलेगी। अभी प्लीज मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा सर, प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज, नहीं तो फिर टैक्स निकालना नहीं सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है इसमें, बहुत, तो आज सीख लो सर। मेरा टैक्स था 60,294 माइनस रिबेट है सर 58,334 सर, ये आ रहा है 1960 सर, प्लस 4% सर। अब मैं राउंड फिगर करके बताऊंगा ना, प्लस 4%, ये 2038 आ रहा है, इसको आप 2040 कर सकते हो। समझ आया, इतना प्यार से स्टेप बाय स्टेप लिख के सिखाया है मैंने सर, और कैसे सिखाऊं मैं आपको टैक्स निकालना, बताओ।
इतना अच्छे से टैक्स निकालना सिखाया मैंने। अगर आपने ध्यान दिया होगा, फोकस किया होगा, तो बहुत अच्छे से सीखे होगे टैक्स निकालना। अभी हमें क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है सर, टैक्स लायबिलिटी निकालना है एज पर नॉर्मल स्कीम। और नॉर्मल स्कीम जगह नहीं बचाया मैंने यार, पेज ऐड कर लूं या यहीं गोद दूं? यहीं गोद देते। सर हमारी टोटल इनकम एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कितनी थी? शायद यही थी भाई, तो कहाँ है? हाँ यही थी। अब इसमें 115 बीएसी के हिसाब से क्या क्या एडजस्टमेंट हमने किया जो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। पहला, एक एक स्टेप बाय स्टेप, हड़बड़ाना ही नहीं है। पहला सैलरी से चालू करते सर। सैलरी में हमने 75,000 माइनस किया था स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस तो 50 होना चाहिए सर एज पर नॉर्मल प्रोविजन। तो आपने 25,000 ज्यादा माइनस कर दिया, प्लस करो 25,000। स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। दूसरा सर, आईएचपी में ना लॉस है 94,000 का। वो ना 115 बीएससी लिया था तो दूसरे हेड में जाके एडजस्ट नहीं होता था सर। पर सर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से तो वो आईयूएस की इनकम और सैलरी की इनकम से भी एडजस्ट हो जाएगा सर। डेफिनेटली सर। तो 94,000 माइनस कर लो सर। क्लियर सर? जब मैं 115 बीएससी लिया था ना सर, तो तीसरी चीज जो थी जिसको मैंने इग्नोर कर दिया था वो था डिडक्शन। पर सर अगर मैं नॉर्मल प्रोविजन से चलूं तो मुझे डिडक्शन तो मिलता है सर, और डिडक्शन मेरी कितनी है सर? आ गया सर, ये 75,000, ये 1 लाख दोनों मिला के एटीसी में मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1,50,000 सर। आओ सर। सर इतना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लिख के कोई नहीं सिखाता, बहुत प्यार से सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखो मेरे साथ बैठ के, ठीक है? 120,1960 प्लस 25,000, अबे 25,000 माइनस 94,000 माइनस 1,50,000, ये आ रहा है सर मेरा 982,960, ये आ रहा है सर। अब कहानी इसके आगे बढ़ती है, पूरा ध्यान मेरे तरफ सर, ठीक है? अभी ये टोटल इनकम जिसपे मुझे टैक्स निकालना है। आई होप, आई पर्सनली थिंक इसमें टैक्स तो कोई भी स्टूडेंट निकाल सकता है एज पर नॉर्मल प्रोविजन सर। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालने में तो हमारी मास्टरी हो गई है सर। पहले 2.5 लाख पे नील सर, बचा कितना? 7,32,960 सर, ठीक है? नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% माइनस 2.5 लाख, 5% कितना आएगा? 12,500। ये तो याद हो गया सर। 48,2960, इसका सर 20%, ये आ जाएगा 96,592 सर, प्लस 12,500 सर 109,092 प्लस 4%। अब मैं 4% ऐड करके बताऊंगा। ये आ रहा है, राउंड फिगर ही कर दूं क्या? 460। ये अगर राउंड फिगर करता हूं मैं तो, नहीं तो एक स्टूडेंट राउंड फिगर नहीं करेगा तो 56 आएगा, 113456। लो भाई, ये रहा सर टैक्स। समझ आया? कितने कॉन्फिडेंस से, कितने अच्छे तरीके से सॉल्व किए। ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि मैंने 30 इनकम टैक्स के केस सिनेरियो सॉल्व किए जो मैंने पूरे अपलोड किए, सिखाया है उसमें तरीके, सिखाया है कैसे करना है सर। आपके लिए सबसे पहले केस सिनेरियो लेके आया, आपके लिए सबसे पहले रिवीजन लेके आया, आपके लिए सबसे पहले आरटीपी सॉल्व करा रहा हूं। क्यों? ताकि आप सबसे पहले बैठ के सीखो। बाद में तो पूरी भीड़ है सर, सभी करने वाले हैं, पहले बैठ के सीखो ना, मजा अलग है सर। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, सेकंड पार्ट के लिए वेट करना सर, ठीक है? चलो, थैंक यू। और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना सर, ठीक है? थैंक यू।